नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। कदमा से लापता जेएनएसी के सुपरवाइजर का 2 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं। बस्तीवासियों और जेएनएसी के कर्मचारियों ने किया कदमा थाना का घेराव। बैंकों के निजीकरण और विलय के विरोध में 9 फरवरी को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की अहम बैठक। आंदोलन की बनेगी रूपरेखा। साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भाजपा का मानगो नगर निगम के बाहर धरना। तालाबंदी की चेतावनी। कृषि बिल के विरोध में युवा कांग्रेस का बड़ा जत्था 9 फरवरी को करेगा संसद भवन का घेराव। और आदित्यपुर में वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य पकड़ाए। चोरी की 2 बाइक्स बरामद। अब खबरें विस्तार से। कदमा से लापता जेएनएसी के सुपरवाइजर संजय चुटेल का दूसरे दिन भी कुछ पता नहीं चल पाया है। शुक्रवार को बस्तीवासियों के अलावा जेएनएसी के कर्मचारियों ने कामकाज ठप करते हुए कदमा थाना का घेराव किया और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कदमा से पिछले 2 दिनों से लापता जेएनएसी के सुपरवाइजर संजय चुटेल का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस द्वारा वायरलेस संदेश तो भेज दिया गया है, पर चूंकि गुमशुदा व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं होने की वजह से उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। पुलिस संजय के सहकर्मी और मित्रों से पूछताछ कर रही है, पर कोई फलाफल नहीं निकल पा रहा है। शुक्रवार को परिजनों और बस्तीवासियों के अलावा जेएनएसी के कर्मचारियों ने भी कामकाज ठप करते हुए कदमा थाना का घेराव किया। गुमशुदा संजय के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। हम लोग कलेक्शन का बहुत परेशानी रहता था। अब मान लीजिए उतना हम लोग कलेक्शन ठीक से नहीं हो पाता था। हम लोग पेमेंट काट लेता था। वो हर दिन हम लोग हर तरह का बात बोलता था। ठीक से कलेक्शन नहीं करने से पेमेंट काट लेता था। कौन बोलता था ये बात? सौरभ कुमार। हम अपने हस्बैंड के तहकीकात के लिए जोर लगाने के लिए आए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ है? मामला क्या सुनने में आया? मामला यही हुआ है कि वो अच्छे खासे घर में थे। सुबह क्या उनका मूड हुआ, क्या सोचे क्या नहीं पता हमको। अचानक से नोटिस लिखे और घर छोड़ के चल गए। कल से लापता है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम था उनका? संजय चुटेल। के जितने भी यहाँ पर वर्कर है, कर्मचारी, सभी ने आज काम बंद करके रखा है। इसका कारण है कि कल जो संजय चुटेल जी जो सुपरवाइजर यहाँ से गायब हुए हैं, वो जेएनएसी के प्रताड़ना के कारण ही गायब हुए। कितने गाड़ी बंद किया आप लोग? लगभग 50 से 60 गाड़ी। कदमा सोनारी का सारा काम था। उनका मम्मी जी है, इनका पापा।
इसी में काम करते थे, काम का प्रेशर था उनको। कोई अधिकारी बहुत गाली गलौज लन फन बहुत उनको केस मुकदमा करने का धमकी देता था। काम से हटा दिया था शायद 2-3 दिन हाँ, पहले। यहाँ तक कि ये भी बोला गया था कि थाना में 2-3 दिन पहले काम से भी हटा दिया गया था उनको, और बहुत मानसिक प्रताड़ना भी किया जा रहा है। बैंकों के निजीकरण और विलय के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 9 फरवरी को फोरम की हैदराबाद में एक अहम बैठक होगी। आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण और विलय के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 9 फरवरी को हैदराबाद में यूएफबीसी सभी 9 संगठनों की बैठक का आह्वान किया गया है, जिसमें देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। बजट में बैंकों की निजीकरण की घोषणा के बाद पूरे देश के बैंक कर्मचारी आज आंदोलन के रास्ते पे हैं और लगातार मोदी सरकार ने बैंकों का एक दूसरे में विलयकरण का काम किया है, जबकि सारे बैंक मिलकर देश के सरकार के जितने भी कामकाज होते हैं वो बैंकों के द्वारा निष्पादित होता है। निजीकरण की साजिश उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो पूंजीपति हैं, और ये इनको प्राइवेट करके ये पूंजीपतियों को हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनका विरोध करते हैं। 9 तारीख को आने वाली 9 फरवरी को हैदराबाद में एक मीटिंग है और उसमें तय किया जाएगा कि बैंक अब किस तरह से पर यूनियन का क्या रोल होगा। ये 9 तारीख को हमारी मीटिंग। कहाँ से लोग जुटेंगे वहाँ पे? पूरे भारतवर्ष के यूनाइटेड फोरम के 9 संगठन के लोग हैदराबाद में जुटे। मानगो क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से मानगो नगर निगम कार्यालय पर ताला जड़ देने की चेतावनी देते हुए भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व सुबोध श्रीवास्तव कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने मानगो नगर निगम के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में साफ सफाई दुरुस्त करने के लिए बार बार निगम के साथ पत्राचार किया जा रहा है, पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है और नगर विकास विभाग को भी जानकारी देते थे। एक लियाजन का वो काम करते थे नगर विकास और मानगो क्षेत्र के वासियों की। आज मानगो नगर निगम की कुव्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता मोर्चा सांकेतिक धरना करने को विवश हुआ। हम लोगों ने 1 महीना पहले इनको सचेत किया था कि जो समस्याएं हैं मानगो क्षेत्र की, उन समस्याओं का निदान अगर नहीं होगा तो हम आंदोलन का रूप अख्तियार करें। पिछले दिनों नारकीय स्थिति हो गई महावीर कॉलोनी की, जहां लोटस अपार्टमेंट का अतिक्रमण के कारण वहां जो है जलमल निकासी का मार्ग अवरुद्ध है। समस्याओं का निदान तो हम लोग करवा के रहेंगे। अगर निदान नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे और यहाँ हो सकता है मार्च निकालेंगे। बहुत सारे आंदोलन के रास्ते हैं, सारे आंदोलन के रास्ते को हम अख्तियार करेंगे। मनोहरपुर के पास गुरुवार को मालगाड़ी की चपेट में आकर सीशु हाथी समेत 2 हाथियों की मौत से क्षेत्र में मातम पसरा है। वन विभाग द्वारा उस क्षेत्र में रेलगाड़ियों की गति सीमा कम करने की मांग उठाई गई है। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में एक मालवाहक ट्रेन की चपेट में हाथियों का झुंड आ गया, जिसमें एक वयस्क और एक शिशु हाथी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग और ट्रेन चालक के बीच जमकर कहासुनी हुई। वन विभाग उस क्षेत्र में गाड़ी की रफ्तार कम करने की मांग कर रहा है। घटना के बाद मार्ग घंटों अवरुद्ध रहा। बाद में ग्रामीणों की मदद से 2 मृत हाथियों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत मिथिला मोटर्स में वाहन चुराते पकड़ाए सूरज की निशानदेही पर पुलिस ने आशियाना चौक से चुराई गई 2 बाइक्स भी बरामद कर लिया है। गत दिनों मिथिला मोटर्स की पार्किंग से वाहन चोरी करने के प्रयास में दबोचे गए युवक की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 2 अन्य बाइक्स भी बरामद करते हुए रमेश तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों किसी बड़े वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। मिथिला मोटर्स में एक चोर मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहा था, तो रंगे हाथ पकड़ा गया। उसको हम लोग अरेस्ट करके फिर उससे बयान लिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए। तो फिर वो स्वीकार किया कि हम लोग पहले भी 2 मोटरसाइकिल चोरी किए हैं, जो एक आशियाना चौक से और मिथिला मोटर से चोरी किए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल
सूरज नाम का लड़का को भेज दिया था। जब हम लोग उसकी निशानदेही पर सूरज के पास गए तो उसके पास से 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। कृषि बिल को लेकर पिछले 72 दिनों से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें देश भर से समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। युवा कांग्रेस का एक बड़ा जत्था 9 फरवरी को दिल्ली जाकर संसद का घेराव करेगा। किसान आंदोलन का फलाफल क्या निकलेगा ये तो नहीं पता, मगर देश का सबसे बड़ा आंदोलन अब बनता जा रहा है। इधर देश भर की राजनीतिक पार्टियां और संगठनों का समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस की एक बैठक में दिल्ली कूच करने का फैसला लिया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करे। इसी क्रम में भारतीय युवा कांग्रेस आगामी 9 तारीख को दिल्ली संसद घेराव का आयोजन करने जा रही है। जो 3 काला कानून आया है किसानों के लिए और एमएसपी की मांग को एक नया कानून बनाने को लेकर हम आगामी 9 तारीख को दिल्ली में संसद घेराव करने जा रहे हैं। बिरसा नगर निवासी पेशे से फोटोग्राफर विनय सिंह को बीती रात बाइक सवार युवकों ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। विनय के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वे पेशे से फोटोग्राफर हैं और गोलमुरी में उनकी दुकान है। कल रात दुकान बंद कर घर लौटने के क्रम में बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इधर शहर के फोटोग्राफर एसोसिएशन के लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन वाले फोटोग्राफर एसोसिएशन वाले एकत्रित हुए हैं कि बीएन मूवी के जो मालिक हैं विनय, उनको कल अपनी दुकान काम ख़त्म करके अपने घर को जा रहे थे तो रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनको मारा गया। सर पे उनको रॉड से हॉकी से मारा गया है। वो काफ़ी घायल है और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। सर का ऑपरेशन हुआ है उनका और अभी भी उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी स्थिति बहुत नाजुक है, जब तक उनको रिकवर नहीं होंगे हम कुछ बता नहीं सकते। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि फोटोग्राफर एसोसिएशन के साथ आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है और उनका काम ही है रात में घर जाने का, तो ज़रा ध्यान दिया जाए इस बात पर। और ये जो असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ये घटना घटी है उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिद्धगोगा में वाहन पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज अस्पताल में चल रहा है। सिद्धगोगा ग्वाला बस्ती में शुक्रवार को गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हुई। घायल का नाम रमेश है और उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बीच बचाव करने आए लोगों पर भी तलवार डंडे से हमला किया गया। रमेश कुमार को सुभाष यादव और संजय यादव और उनके भतीजे 3 लोगों ने मिल करके तलवार, हॉकी, डंडा और भी कुछ 2-4 अन्य बाहर से गुंडे लोगों को बुला करके जानलेवा हमला किया गया। इसी विचार से मारा कि मरा मार के छोड़ दिया था। विचार यही था कि मरा हुआ है, बट भगवान दया से ठीक ठाक है। अभी यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों पर घूम कर लोगों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मानगो, कदमा, बिष्टुपुर, जुगसलाई आदि क्षेत्रों में वे घूम कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लोगों के बीच मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री माननीय बन्ना गुप्ता जी ने ये हेलमेट जागरूकता अभियान चला रखा है। आप अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे श्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का, और आप कानूनी कार्रवाई से बचेंगे, अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगे। तो हम आपसे यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। हम लोग यहाँ पर आज माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के आदेशानुसार यहाँ पे हम लोग हेलमेट अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कृपया वो हेलमेट पहने ताकि वो फाइन देने से बचे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।